जी हाँ, आप लोगों को घर बैठे आवास बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखें और समझें कौन कौन से पेपर लगेंगे, क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगने हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2024-2025 के सर्वे में लिए जाने वाले जो लाभार्थी हैं उनके कौन कौन से कागज लिए जाएंगे, कौन कौन से पेपर उनके लिए जाएंगे, तब उनको आवास मिलेगा। आप लोगों को घर बैठे आवास मिलेगा, ये मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दावा है कि सभी को घर बैठे आवास मिलेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री आवास का नाम लोगों ने सुना है तो लोगों के बीच में एक अफरा तफरी मच गई है। लोग इधर उधर दौड़ने लगे हैं, हमारे पेपर कहाँ कंप्लीट होंगे। लोगों को जब सही जानकारी नहीं है इसलिए लोग लगातार इधर से उधर दौड़ रहे हैं, तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं, ब्लॉकों के चक्कर काट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यह नहीं पता है कि हमारे पेपर कहाँ कंप्लीट होंगे। तो आपको हम इसी विषय की जानकारी देने के लिए यहाँ उपलब्ध हुए हैं। आप लोगों को दिखाते बताते हैं कि कौन कौन से पेपर लगेंगे, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने पड़ेंगे, तब आपका प्रधानमंत्री आवास आ जाएगा। बैंक पासबुक सबसे जरूरी है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। जॉब कार्ड मतलब जो मनरेगा, आप लोग अगर मजदूरी कर रहे हैं, मनरेगा के अंतर्गत आप लोगों ने कभी मजदूरी की है तो उसकी भी कॉपी लगनी जरूरी है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर कोई विकलांग है तो उसका विकलांग सर्टिफिकेट लगेगा। और एक उस भूमि की इंतखाब लगेगी, खतौनी लगेगी जिस भूमि पर खेती हो रही है। एक शपथ पत्र जो तहसील से बनेगा, तहसील से शपथ पत्र बनेगा। आप तहसील से शपथ पत्र किसी को भिजवा के भी बनवा सकते हैं और खुद भी जाके बनवा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर हमने आपको बताए हैं ये पेपर कहां से और कब बनेंगे, ये आपको विधिवत समझाते हैं। बैंक पासबुक, अगर मान लीजिए बैंक पासबुक जो हर किसी के पास होती है, हर किसी का खाता खुला होता है, उसकी एक कॉपी देनी है, फोटोकॉपी करा के वो इकट्ठा करनी है आपको। आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको देनी है, आधार कार्ड फोटोकॉपी करा लीजिए, साथ में लगा दीजिए। जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड की जो फोटोकॉपी करानी है वो भी आप साथ में लगा दीजिए। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है ये भी जरूरी है कि किसी की आय अधिक ना हो और उसको आवास मिल जाए। ऐसा भी होता है कि लोगों की आय अधिक होती है, लोग नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेना होता है। तो आय प्रमाण पत्र जरूरी है क्योंकि आपकी अधिक आय ना हो। सालाना जो आय होती है, जो आम किसान की आय होती है, जो लाभार्थी की आय होती है, उससे ज्यादा आपकी आय ना हो। सबसे बड़ी बात यह है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को सब मेन जो काम होता है, लोग जिस कारण दौड़ते हैं वो है जाति प्रमाण पत्र। पहले क्या होता था कि जाति प्रमाण पत्र जो महिलाओं का, अधिकांश प्रधानमंत्री आवास जो है वो महिलाओं के नाम आते हैं और महिलाओं की जाति बनवानी पड़ती है। सभी महिलाओं को जाति बनवानी पड़ती है और जाति हमेशा महिलाओं के मायके से ही निर्धारित की जाती है किस जाति की महिला है। जाति प्रमाण पत्र जो पहले बनता था तो किस प्रकार की रिपोर्ट लगवानी होती थी, जो प्रार्थी है जो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है उसे किस प्रकार दौड़ भाग करनी पड़ती थी, ये आप लोग समझ सकते हैं। एक फार्म आता था, मायके की जात रिपोर्ट का फार्म, ये फिर भर के और यहाँ संबंधित अधिकारी के साइन करवाने पड़ते थे, जैसे तहसीलदार महोदय हो गए या नायब तहसीलदार महोदय, उनके साइन करवाने पड़ते थे। उसके बाद में जो है ये रिपोर्ट मायके पक्ष से लगती थी। आप लोग ये समझ सकते हैं, ये लेखपाल जो है रिपोर्ट लगाता था, जिसके लिए लोगों को मायके के लेखपाल, अब मान लीजिए किसी का मायका अदर जिले में हुआ, दूसरे जिले में हुआ, तो दूसरे जिले में वो कैसे जाएगा, नहीं जा सकता ना, नहीं दौड़ भाग कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, अब जो है जनपद हरदोई, उत्तर प्रदेश, जनपद हरदोई, लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सभी को यह निर्देशित किया गया है कि ये जो मायके की रिपोर्ट है ये पूरी तरीके से फर्जी है। जिलाधिकारी महोदय जो मंगला प्रसाद जी हैं वो मौके पर आए शनिवार को, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि ये जो फॉर्म है ये पूरी तरीके से फर्जी है। और संबंधित अधिकारियों ने जब इस पर सिग्नेचर कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय ने उनको कड़ी डांट भी लगाई कि ये फर्जी दस्तावेज आप मत तैयार करवाइए। और किसी भी, हमने ये भी उन्होंने साफ साफ निर्देशित किया कि ऐसा कोई भी फार्म जो है ये नकली फार्म है, इसके चक्कर में मत पड़िए। आप जाके तुरंत एक जनसेवा केंद्र पे जाइए, जनसेवा केंद्र से आप तुरंत आयाजात अपना जो है ऑनलाइन कराइए और ऑनलाइन कराने के बाद जिसको भी आवश्यकता होगी वो अधिकारी आपसे तुरंत मिलेगा आके। तो ये जानकारी सबके पास होनी चाहिए। मायके की रिपोर्ट लगवाने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है, लोगों को दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी महोदय का सख्त निर्देश ये भी है कि अगर कोई अधिकारी आवास तक, कागज कंप्लीट से लेके आवास तक अगर कोई पैसा मांगता है या पैसे की कोई मांग करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकती है। ये सबसे बड़ी बात है। बशर्ते आप लोग जो पात्र हैं वही फार्म अप्लाई करें, अपात्र हैं वो फार्म को अप्लाई ना करें, क्योंकि उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है।
पूरी जानकारी आपको मिली है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें। ये जाति प्रमाण पत्र मायके की ही रिपोर्ट लगती थी, तो जिलाधिकारी महोदय ने ये क्लियर कर दिया है कि मायके की रिपोर्ट नहीं लगेगी। आपको करना यह है कि किसी जनसेवा, आपके नजदीकी जो भी जनसेवा केंद्र हो वहां पे आप जाइए और वहां से डायरेक्ट आय जाति निवास जो भी पेपर हैं आप डायरेक्ट जाके ऑनलाइन करा दीजिए। ये संबंधित विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो जिसको भी आवश्यकता पड़ेगी, जिस अधिकारी को आवश्यकता पड़ेगी, वो आपसे खुद संपर्क करेगा, ना कि आपको तहसील और ब्लॉक के चक्कर काटने हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और लोगों को सही जानकारी न होने के कारण हम लगातार देख रहे हैं तहसीलों में हजारों की संख्या में लोग आ जा रहे हैं जिनको सही जानकारी लोग नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो हमने आप लोगों को ये, और शपथ पत्र आप तहसील में जाएंगे, तहसील में आप जाते हैं या किसी और के भी द्वारा ही बनाया जा सकता है, आप जा सकते हैं तहसील में, आप जाइए और वहां से आप शपथ पत्र बनवाइए। प्रधानमंत्री आवास के लिए जरूरी दस्तावेज बैंक पासबुक, आधार कार्ड और जॉब कार्ड, जो मनरेगा कार्ड बनता है, जॉब कार्ड वो जरूरी है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एक खसरा खतौनी लगनी है, खतौनी इंतखाब लगनी है और एक शपथ पत्र लगना है। ये बहुत ही जरूरी है। हमने आपको बताया है कि कौन कौन सा पेपर कहाँ से कंप्लीट होगा। आपको तहसील और ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपको तहसील और ब्लॉक के चक्कर काटने पड़ते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग डायरेक्ट जाके अपने पेपर ऑनलाइन कराइए। जो भी आय जाति बनना है वो आपका घर बैठे ही बनेगा। सबसे बड़ी बात ये है। अगर ये जानकारी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को शेयर जरूर करें। सही जानकारी जब लोगों के पास होगी तो लोग है इधर उधर भटकेंगे नहीं।